हेलो बच्चों। सो कैसे हो? सब ठीक? जैसे कि जितना समझ में आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि बहुत जल्द कॉलेजेस खोलने वाला है एंड इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ईच एंड एवरी वन। यस और नो? नाउ हम लोग जो पढ़ रहे थे वो है कैपेसिटर, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक देखा था। ठीक, अब हम लोग जो देखने वाले हैं कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक, एक डाइलेक्ट्रिक देखा था मगर एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक हुआ तो मतलब हम लोग इसको कहते हैं केसेस ऑफ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। केसेस ऑफ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक, दैट मींस कैपेसिटर the capacitance of a parallel plate capacitor having the capacitance of a parallel plate capacitor with compound डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक है। मान लो मैंने जो तुम लोगों को कराया था, मान लो डाइलेक्ट्रिक एक साइड में लेके जाना, मान लो ऐसे मैंने बीच में ड्रॉ किया था, साइड में ड्रॉ करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका थिकनेस T था और ये ओवरऑल दोनों, ये प्लस तुम लोग याद होगा और ये माइनस। और मैंने ये साइड में भी ड्रॉ किया था कि ये जो एरिया है, प्लेट का एरिया एज वेल एज द डाइलेक्ट्रिक का एरिया सेम है, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। बट ये सेम हो ऑल द टाइम ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पे मैंने मान लिया कि सेम है। पहला ये केस देख रहे हैं, तो देखेंगे उससे पहले हम लोगों का जो एक्सप्रेशन आया था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आया था, तुम लोगों को याद होगा। ये जो पोर्शन है खाली पोर्शन, ये जो खाली पोर्शन है, ये खाली पोर्शन है D माइनस T, और ये खाली पोर्शन मतलब एयर, और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1, मतलब इसके नीचे मैं लिख सकता हूं 1। आजकल मेनिया हो गया है मुझे, क्योंकि 3-4 बार हो चुका है मेरे साथ, तुम लोगों को पता ही है, वीडियो बंद हो जाना। तो ठीक है, D माइनस टी बाई 1। अगर ये इस D माइनस टी के जगह पे और एक डाइलेक्ट्रिक होता, पूरा D माइनस टी के जगह पे, कोई जगह खाली नहीं है, माइंड इट। यहां पे गैप्स दिख रहा है तुमको, ये गैप्स है नहीं, इसका डाइलेक्ट्रिक इसीलिए थोड़ा अलग बनाया, ये ऐसे ही बनाया। और इसका अभी ले रहा हूं K1, तो यहां पे हो जाएगा K1, और इसका बोल रहा हूं मैं K2, तो D माइनस टी के जगह नीचे क्या आ जाएगा K2। मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल ये है कि अगर बहुत सारा दिया जाए, मान लो n numbers of dielectrics are put inside, मैं इसी से ये फॉर्मूला बनाऊंगा। 2 के लिए ऐसा हुआ तो n नंबर्स अगर पुट कर दिया जाए, कैसे, ऐसे डाइलेक्ट्रिक, ये कोई डिराइवेशन है सच नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं कि बहुत बड़ा डिराइवेशन है, नहीं है, बस अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट से मैं फॉर्मूला को याद रखना है, बस इसका यूज होगा फॉर्मूला का। ऐसा एक थिकनेस, मान लो यहां से यहां तक n है, n कितना है, n कैन बी 2 3 5 6 7 100 20 200 300 400 500 600 कुछ भी। ये जो थिकनेस है, हर एक थिकनेस, इसको मैं T1 T2 T3 ऐसे करके दे रहा हूं, T4, और ये लास्ट में जाके Tn मान लेते हैं ऐसा।
और इसको मैं डॉट 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 दे दे रहा हूं, मतलब ऐसे n टर्म्स है। और सबका इसका हो गया K1, इसका हो गया K2, इसका हो गया K3, इसका K4, K5, Kn। तो मेरा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, थिकनेस डिवाइडेड बाय इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब ये हो जाएगा T1 by K1, T2 by K2, T3 by K3 डॉट 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 Tn by Kn। ये हो गया ओवरऑल कैपेसिटेंस। ठीक है। और एक चीज बता दो, ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लोग सीरीज अरेंजमेंट बोलते हैं। सीरीज, क्यू सीरीज। क्यू सीरीज देखो, ये प्लस 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 प्लस, यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल चेंज हो रहा है। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, जो कि V है। और यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल चेंज हो रहा है, मतलब ये वाला का पोटेंशियल चेंज होगा। यहां से जब यहां जाऊंगा पोटेंशियल चेंज, यहां से जब यहां जाऊंगा पोटेंशियल चेंज, यहां से जब यहां जाऊंगा पोटेंशियल चेंज। हर एक यहां से ऐसे 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 पोटेंशियल चेंज होता जा रहा है। एक्चुअली ऐसे जो कैपेसिटर जो इस तरह अरेंज है, जहां पे ये जो D है, D को डिवाइड हो रहा है, बट एरिया डिवाइड नहीं हो रहा है। एरिया इज नॉट डिवाइडेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं बोल रहा हूं, एरिया इज नॉट डिवाइडेड, बट distance between the plate, distance between the plate is divided। तो ये सीरीज होगा, तो ये सीरीज अरेंजमेंट होगा। क्या अरेंजमेंट होगा? सीरीज अरेंजमेंट होगा। ठीक, सीरीज अरेंजमेंट क्यों बोल रहे हैं? मतलब देखो, सीरीज अरेंजमेंट के बाद ये आंसर ऐसा होगा। सीरीज अरेंजमेंट क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैं मान सकता हूं कि हर एक जो डाइलेक्ट्रिक है, एक एक करके कैपेसिटर है। ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर। रुको, वेट, ये कैपेसिटर तो कनेक्टेड होगा ना किसी एक बैटरी के साथ, तो ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। और ये T1 थिकनेस का K1, फिर एक गैप कर दिया मैंने, T2 थिकनेस K2, ऐसे करके अरेंज किया हुआ है, तुम देखो। और इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस में पोटेंशियल लग रहा है, मतलब ये लास्ट वाला प्लेट, ये लास्ट वाला प्लेट, और ये फास्ट वाला प्लेट, ये फास्ट वाला प्लेट, इन दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल लग रहा है। तो ऑब्वियसली ये सब जो कैपेसिटर है वो सीरीज कनेक्शन में है, और जिसका वैल्यू ऐसे आएगा, ऐसे निकालने से हो गया। तो बोलोगे सर ऐसे नहीं, क्या ऐसे सीरीज हम लोग ऐड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि हर एक C1 का कैपेसिटेंस, मतलब इसको C1 बोल रहा हूं मैं, इसको C1 बोल रहा हूं, इसको C2 बोल रहा हूं, तो C1 क्या इसका हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई T1 नहीं, D नहीं, एप्सिलॉन नॉट A बाई D है ना, बस इसका डायरेक्टली आ गया, और ये D के जगह पे T1 आ गया। और C2 क्या हो गया? K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई T2। अब ऐसे अरेंजमेंट है, इन सब का अगर तुम इक्विवेलेंट निकालोगे तो इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकता हूं? 1 by C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 करके 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 1 by Cn, क्योंकि Cn का वैल्यू क्या आ जाएगा? Kn एप्सिलॉन नॉट A बाई Tn। माइंडेड एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसा हो गया। तो अगर ऐसा हो गया, इसका जो टोटल आंसर आएगा C इक्विवेलेंट, ये यही आने वाला है आफ्टर अरेंजमेंट। इसीलिए मैंने ये मेथड दिखाया, ये मेथड से नहीं गया, बट तुम ये मेथड से भी जा सकता है।
बट ये आसान है इसलिए मैंने ये वाला बताया कि डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा, ऐसे अरेंज करके बताने की जरूरत नहीं है। हो सके तो और भी मेथड दूंगा मैं, फिलहाल तो यही। ठीक, अच्छा अगर एरिया डिवाइड होता है, आप सेकंड केस क्या है, एरिया डिवाइडेड and distance between the plate is not divided, distance between the plate remain same, in that case अगर एरिया डिवाइड हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट सेम रह रहा है, तो ये पैरेलल अरेंजमेंट है। क्या है, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, जो एक एक डाइलेक्ट्रिक के साथ एक कैपेसिटर मैं मान सकता हूं। चलो मतलब कैसा होगा ये, मान लो ये कैपेसिटर है, अब ये एरिया वाइज डिवाइड है ऐसा, इसका एरिया A1 और ये पार्ट एरिया A2। अभी ये कैपेसिटर प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये एरिया डिवाइड हुआ है देखो, बट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पूरा का ये डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा है, ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट d और इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस भी d, ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस भी d एंड गैप बिटवीन द टू प्लेट्स इज आल्सो d, बट एरिया डिवाइड हो गया है। एक चीज और, इट इज कनेक्टेड टू बैटरी लाइक दिस, ऐसा ना, बैटरी से कनेक्ट होता है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग पैरेलल बोलते हैं कि ये दोनों पैरेलल है। ये भी देख लो तुम डायग्राम कैसे बनेगा इसका, तुम अगर देखोगे ऐसा, छोटा करके ड्रॉ कर रहा हूं, इतना सा पोर्शन, ये प्लेट हो गया ना, तुम बोलोगे सर प्लेट का एरिया कैसे आधा हुआ, ये आधा हुआ ना, देखो ये आधा, ये वाला एरिया पकड़ते हैं ना हम लोग, तो इसका आधा या जो भी हो थोड़ा सा, ये एरिया हो गया, बट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट तो वो डी डी है, इधर से ऐसे डिवाइड नहीं किया मैंने, ठीक है ना, मैंने सिर्फ एरिया को डिवाइड किया ऐसे, ये जो प्लेट का एरिया है उसको डिवाइड किया। अगर एरिया को प्लेट को डिवाइड करते हैं तो ये अरेंजमेंट हम लोग पैरेलल बोलते हैं। आइदर मैं इसको ऐसे, इस सर्किट को ऐसे बना सकता हूं कि दिस इज C1 C2 और ये कनेक्टेड, और C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। यहां पे आसान है क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंस निकालना आसान होता है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। व्हाट इज C1, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, व्हाट इज C1, C1 को लिख सकता हूं K एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D, C2 को क्या लिख सकता हूं K एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D। बहुत इजीली हम लोग अरेंज कर सकते हैं, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में डायरेक्टली ऐसे करके ऐड कर सकते हैं। अगर ऐसा एंड पार्ट में डिवाइड हुआ, मैं तो दो का दिखाया, जरूरी नहीं दो का हो, अगर ऐसा करके मान लो ऐसे 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 ऐसे, मतलब A1 A2 ऐसे करके AN तक, मतलब CN क्या हो जाएगा, K, सबका K1 K2 भी ले सकते हो, K3 एप्सिलॉन नॉट ये N लेता हूं D। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 CN, ठीक। तो तुम देखो एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन आ जाएगा, और तुम्हारा जो हो जाएगा K1 A1 K2 A2 प्लस डॉट 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 KN AN, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। पैरेलल के लिए आसान है, इसी मेथड में चले जाएंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिर्फ एरिया डिवाइड हो रहा है, डिस्टेंस डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। मेरा मेन हेडिंग तो यही था, कंपाउंड। अच्छा क्या सीरीज और पैरेलल ऐसे ही देंगे, क्या कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, हाँ कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं,
ठीक, देख लेते हैं, चलो एक देखते हैं। कंबाइंड वाला केस मान लो ऐसा, एक प्रॉब्लम ही दे देता हूं, देखो इसको K1, इसको K2, इसको K3, ये एरिया A/2, ये एरिया A/2, ओवरऑल एरिया A, और ये ओवरऑल डिस्टेंस D, और ये हो गया D/2। अच्छा, यहां से मेरे को क्या पता चल रहा है कि ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों इसके साथ पैरेलल में है, मतलब, और बैटरी कुछ ऐसा लगेगा, है ना। तो इसका अगर अरेंजमेंट करूं तो दो कैपेसिटर सीरीज में है और ये इसके साथ थर्ड वाले के साथ पैरेलल में है, और ये बैटरी ऐसा, तो सीरीज फिर पैरेलल निकाल ही सकते। तो इसको अगर मैं C1 लेता हूं, इसको अगर मैं C2 लेता हूं और इसको अगर C3 लेता हूं, तो C1 क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2, इसका एरिया भी आधा, K1 D/2। C2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/2 K2 D/2। C3 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/2 K3 D। That's all। फिर C इक्विवेलेंट निकाल लो, C1 C2 C3 निकाल लो। ऐसे आसान होते हैं प्रॉब्लम्स, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस अरेंजमेंट जैसे भी दे दो, मुझे पता चल रहा है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों सीरीज, अगर एरिया डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल। चलो कितना टाइम हुआ, चलो हम लोग एक चीज और देखते हैं, इसको कहते हैं हेडिंग, effects of various parameters on inserting dielectric in a parallel plate capacitor। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या इफेक्ट, उसके वेरियस पैरामीटर्स में क्या इफेक्ट होगा, वो हमको देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसा दो केस होता है, एक केस होता है बैटरी डिस्कनेक्टेड बिफोर इंसर्शन, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया बिफोर इंसर्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, एंड बैटरी कनेक्टेड नहीं बोलूंगा, रिमेन्स कनेक्टेड आफ्टर इंसर्शन। किसका बात कर रहा है, किसका इंसर्शन का बात कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हेडिंग ये दे देना और पहला वाला केस ले रहे हैं हम लोग, बैटरी डिस्कनेक्टेड बिफोर इंसर्शन। मतलब क्या है कि एक चीज पहले तो बता दूं कि एक कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस मान लो C0 है, एंड दिस इज कनेक्टेड टू ए बैटरी V0। सो ऑब्वियसली इसमें चार्जेस जाएगा, और जो चार्जेस इसमें आया वो Q0, ये प्लस Q0, ये माइनस Q0।
So overall charge given to the capacitor is Q naught. Clear? Electric field inside this plate, इधर से इधर तक, this electric field is E naught, and energy stored in the capacitor is half C naught V naught square. ये पहला पैरामीटर है, बैटरी कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक अभी तक डाला नहीं है मैंने, ये कहानी है स्टार्टिंग में। अब मैं क्या कर रहा हूं, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक, पहले ये बात समझ में आ गया कि चार्जेस इसका क्या हो गया, कैपेसिटेंस क्या है C नॉट, चार्ज क्या है Q नॉट, पोटेंशियल क्या है V नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E नॉट, पोटेंशियल एनर्जी क्या है U नॉट। अब मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट, देखो और चार्ज नहीं हो, कब तक चार्ज होगा, जब तक कि इसका पोटेंशियल, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल एंड बैटरी का पोटेंशियल सेम हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, बिकॉज मुझे पता है चार्जेस फ्लो एज लॉन्ग देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। तो बैटरी और इस कैपेसिटर के अंदर जो चार्जेस फ्लो होते रहेंगे, कब तक, जब तक कि इसका और इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जब ये फुल्ली मतलब और चार्ज नहीं जा रहा है, मतलब इसके अक्रॉस में भी पोटेंशियल क्या हो गया, इसके अक्रॉस में भी वी नॉट हो गया पोटेंशियल, हाँ या ना। अगर मैं इसको अभी डिस्कनेक्ट कर देता हूं तो मेरा पैरामीटर्स जो है वही पैरामीटर्स रह जाएगा, इसका एनर्जी ये सब है मेरे पास, ये पहले से है। पहले मान के चलो कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, तुम लोग लिख लोगे, let us consider a capacitor which is charged to a potential V naught having charge Q naught, electric field E naught and energy U naught, and the capacitance of the capacitor is C naught. Now अब क्या हो रहा है, इसके अंदर मैं एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूं, फुल्ली टोटल डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूं K। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से क्या बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से मेरा कैपेसिटेंस बढ़ता है, तो कैपेसिटेंस बढ़ने से मतलब कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज बढ़ जाता है, तो ये चार्ज लेगा। मैं चार्ज लेगा कहां से, बैटरी तो कनेक्टेड ही नहीं है, तो जो चार्ज था इसके पास वही चार्ज रहेगा। डाइलेक्ट्रिक डालने से इसके चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं होगा। पहला बात सुन लो, किसका इफेक्ट नहीं होने वाला है वो पहले बता रहा हूं मैं, जिसका इफेक्ट नहीं होने वाला है वो पहले बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा, नो डाउट, बिकॉज पहले कैपेसिटेंस C नॉट था, अभी जो कैपेसिटेंस होगा डेफिनेटली K टाइम्स बढ़ जाता है, हम लोगों ने देखा है एक्सप्रेशन में, मैं दूसरे तरीके से भी दिखाऊंगा। मतलब कैपेसिटेंस बढ़ा, मतलब कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज बढ़ा। अगर कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज बढ़ा है तो मोर एंड मोर चार्जेस शुड कम, बट वेयर फ्रॉम द चार्जेस विल कम, इट इज नॉट कनेक्टेड टू बैटरी। यही बेसिक डिफरेंस है, बैटरी डिस्कनेक्टेड बिफोर इंसर्शन एंड बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड आफ्टर इंसर्शन, उन दोनों में। तो चलो आगे देखते हैं कि ये चार्ज रिमेन सेम, जो चार्ज था वही है, चार्ज कहीं गया नहीं। पर एक चीज हुआ है, डाइलेक्ट्रिक आने के कारण electric field inside has been reduced and the reduced electric field is E naught by K. तुम लोग लिखोगे, due to insertion of the dielectric, the electric field inside the capacitor has been reduced and it is given by ER equal to E naught by K, where ER is the reduced electric field. What is the potential now? I'm writing V. Potential is ER into D, where D is the distance. Mind it, ये distance है. So what is that? So this is E naught by K into D. Mind it, V naught क्या था? V naught था E naught into D. तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये V naught by K. इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हुआ और तुम देखो पोटेंशियल भी रिड्यूस हो गया, दोनों रिड्यूस हुआ बाय K अमाउंट। चलो, तो व्हाट अबाउट कैपेसिटेंस? नाउ कैपेसिटेंस इसका मैं C मान रहा हूं एंड C इज इक्वल टू Q नॉट बाय
V because now it is V. So Q नॉट तो Q नॉट और V के जगह पे आ जाएगा V नॉट बाई K. तो C इक्वल टू K टाइम्स Q नॉट बाई V नॉट. पहले जो C नॉट था वो था Q नॉट बाई V नॉट था. अब क्या हो गया K टाइम्स Q नॉट बाई V नॉट, मतलब कैपेसिटेंस इज K टाइम्स ऑफ C नॉट, मतलब कैपेसिटेंस भी बढ़ गया. हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ. These are the various parameters they are talking about. कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, पोटेंशियल चेंज हुआ, कैपेसिटेंस चेंज हुआ, चार्ज चेंज नहीं हुआ. नेक्स्ट क्या रहेगा एनर्जी. तो एनर्जी क्या हो जाएगा U इक्वल टू हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर. तो तुम देखो हाफ C नॉट तो अच्छा सॉरी व्हाट इज द एनर्जी हाफ C V स्क्वायर, बिकॉज अभी ये कैपेसिटेंस C हो गया एंड पोटेंशियल V हो गया. तो ये हाफ C मतलब C नॉट इंटू K, V मतलब V नॉट बाई K होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हाफ C नॉट K V नॉट स्क्वायर बाई K स्क्वायर. एक के कैंसिल. तो ये हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर जो कि पोटेंशियल एनर्जी था पहले, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर. तो ये बट यहां पे एक के रह गया. देखो एक के और एक के स्क्वायर था तो एक कैंसिल हुआ. तो मेरा U हो गया क्या, ये हो गया U नॉट बाई K. एक नीचे रह गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बाई K टाइम्स, capacitance is increased by K times, rest all are decreased or reduced by K times, 1 by K times, है ना. चलो reduced by K times anyways. ठीक, ये वाला हो गया. ये कौन सा केस है, बैटरी डिस्कनेक्टेड बिफोर इंसर्शन. ठीक, बैटरी डिस्कनेक्टेड बिफोर इंसर्शन. अच्छा ये वाला केस हो गया. अब क्या हो गया कि बैटरी रिमेन कनेक्टेड आफ्टर इंसर्शन. अब देखो ये तो पहले था जो कहानी मुझे पता है. क्या क्या था, C नॉट V नॉट इज इक्वल टू E नॉट D. ठीक, और क्या है U नॉट हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर. चार्ज क्या है Q नॉट, ये सब पता है मुझे. हाँ हाँ ठीक. अब क्या हुआ, ये तो बैटरी के साथ कनेक्टेड रहेगा, बोला है बैटरी के साथ कनेक्टेड रहेगा. और देखो जैसे ही ये डाइलेक्ट्रिक डाला, डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाला, डालते ही इसका पोटेंशियल कम हो गया V नॉट बाई K. पहले वाले केस में देखा था. बट ये कम पोटेंशियल होने के कारण ये पोटेंशियल तो अभी भी V नॉट है, बट ये जैसे इंसर्ट किया ये हो गया V नॉट बाई K. पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोनों में. तो ये क्या करेगा, चार्जेस फ्लो कराएगा और चार्जेस फ्लो कराएगा और चार्जेस फ्लो कराने के कारण चार्ज जो पहले Q नॉट था वो सेम Q नॉट नहीं रहेगा. बट कब तक चार्ज फ्लो कराएगा, जब तक कि इसका पोटेंशियल फिर से V नॉट ना हो जाए. जैसे ही V नॉट होगा चार्जेस देना बंद हो जाएगा. मतलब यहां पे पहले वाले केस में क्या चेंज हो रहा था, पहले वाला चेंज में क्या चेंज नहीं हो रहा था, चार्जेस. यहां पे क्या चेंज नहीं होगा, V नॉट, बिकॉज बैटरी कनेक्टेड है तो कैपेसिटर एनी हाउ विल टेक द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी. सो दैट इज V नॉट. मतलब मेरा केस क्या हो गया, पहला कि इनिशियली V नॉट था और अभी भी V इज इक्वल टू V नॉट है, अभी भी V इज इक्वल टू V नॉट है. चार्ज पहले क्या था, पहले अच्छा हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस
मुझे पता है कैपेसिटेंस ऑलवेज बढ़ेगा। अच्छा, व्हाट इज चार्ज? चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू वी, बट C क्या है? K C नॉट, एंड V क्या है? V नॉट, वो तो चेंज नहीं हुआ, तो C नॉट V नॉट इज Q नॉट, तो ये Q K टाइम्स ऑफ Q नॉट, मतलब चार्जेस चेंज हो गया K टाइम्स ऑफ Q नॉट में। वेरी गुड। और क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल भी चेंज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा, तो सिर्फ रहा हाफ सी वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ सी नॉट के वी स्क्वायर, तो वी नॉट स्क्वायर ही है, तो ये के टाइम्स हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, मतलब यू, मतलब क्या लिख सकता हूं कि U इक्वल टू के टाइम्स ऑफ यू नॉट। पहले रिड्यूस हुआ था, अब बड़ा है एनर्जी, पहले रिड्यूस हुआ था, अब है बड़ा एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं, ये दो टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, एनसीईआरटी में देखो। इज दैट क्लियर? तो ये वीडियो यही खत्म करते हैं। एक टॉपिक और बच गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। माइंड इट, ये जो बताया आज मैं एंटायरली प्योरली बोर्ड, एंट्रेंस में चांसेस कम है, फिर भी बन सकती है इससे क्वेश्चन, उस वो वाला भी एंट्रेंस से क्वेश्चन बन सकता है। बट रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो मैं पढ़ाऊंगा, मैं दो तरीके से पढ़ाऊंगा, एक बोर्ड तरीका, एक एंट्रेंस तरीका। बोर्ड तरीका मैं पढ़ा दूंगा बिकॉज बोर्ड में एग्जाम में स्कोर करना है, उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा, और एक एंट्रेंस का तरीका बताऊंगा, अलग तरीका, जो कि थोड़ा सा आसान होगा। बोर्ड वाला भी आसान है मगर उसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, और जो एंट्रेंस का तरीका बताऊंगा वो फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ता है, और उसमें बहुत सारे और डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।